एक वचन और बहुवचन। आज हम लगभग 25 को वर्ड मीनिंग आप लोगों को दे चुके हैं। वो कथी में से दे दिए हैं? ग्रामर में से दे दिए हैं। तो चलिए इसी तरह हम लोग आगे काम करेंगे और सभी विषय पर कोशिश करेंगे फोकस करने का। और ध्यान दीजिए, घर पे थोड़ा सा आप लोग जब भी फ्री होते हैं तो ऐसे ऐसे टॉपिक का पेज बनाइए जो हमको सवाल बनाने में मदद करता है, जैसे फार्मूला। दूसरा चीज़, विज्ञान में हम कुछ भी पढ़ते हैं, आप देखिएगा विज्ञान में लाल कलम से बॉक्स बना के कुछ चीज़ दिया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है याद रखने योग्य बातें। तो 10वां में नहीं होगा लेकिन 7वां 8वां में रहता है। तो जो भी घेरा करके लिखा होता है समझ लीजिए कि उस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वही है। तो उस सब चीज़ को आपको क्या करना है सर? देखना है। क्या करना है? देखना है। और यदि कहीं आपका बच्चा भटक रहा है, यदि लग रहा है कि यह बच्चा कंप्लीटली नहीं सुधर रहा है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत हमारे पास बच्चा आया जिसका स्थिति बहुत डैमेज था और हमको नहीं लग रहा था कि उस बच्चा को जल्दी सुधारा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सुधरा है। कारण क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा फ्रेंडली बुझते हो ना? हाँ, यानी बच्चे को का टीचर नहीं दो, हाँ यह आया ना, दोस्त बन के उसको समझाया जा सके और डराया नहीं जा सके। देखिए आधा बच्चा केवल डर से नहीं पढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसको किताब देखा, अब इतना मोटा, अरे वाह, और किताब देख के ही उसका ना मुझे पथरी चमक रहा। तो इसलिए कोशिश करिएगा, डरना नहीं है। जो डर गया समझो मर गया, जो किया शर्म करने वाले कभी पढ़ नहीं सकते, इसलिए पूछने में कभी आपको शर्म नहीं आना चाहिए। दो ही बात होगा, या तो यदि हम पूछते हैं तो हमारी थोड़ा इंसल्ट होगा, क्योंकि पूछेंगे और नहीं जवाब आया तो मार खा जाएंगे, हो सकता है ऐसा होगा। तो हम कहते हैं कि यदि एक करची मार खाने से किसी चीज़ को सीखने का मौका दोबारा मिल जाता है तो आपको पूछने में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मित्रों, तो इस वीडियो सबको शेयर कर दीजिए। और आप सभी अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे कि यदि आपका बच्चा नहीं सुधर रहा है तो आप ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 5 से 6 महीना आप यहाँ डाल के देखें, आपको लगेगा कि 6 महीना में वो बहुत कुछ उसमें परिवर्तन और बदलाव है। फिर मिलते हैं अगले